हेलो डियर स्टूडेंट इन निट्जी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो स्कूल एग्जाम्स में आपके टीचर्स का फेवरेट जोन रहता है, एज वेल एज नीट और जेईज में सबसे ज्यादा डिमांड किए जाने वाला टॉपिक क्वांटम नंबर। इसके वेटेज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2020 जेई में, नीट में, दोनों में इसके क्वेश्चन बने हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस लेवल पे आप क्या ही बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, वेलकम करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर का। क्या है ये टॉपिक, क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। क्वांटम नंबर एक्चुअल में ये है क्या? तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज समझिए कि जब आप क्लास 10 में पढ़ते थे, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, आपकी पूरी पढ़ाई फोकस थी ऑर्बिट पे। इस बार आप 11th में आए हैं, अभी आपकी पढ़ाई किस पे फोकस है? ऑर्बिटल्स पे। अब आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके हाथ में, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि एक ऑर्बिटल है, तो आप उस ऑर्बिटल का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, उसके शेप के बारे में एनालिसिस करेंगे, साइज का एनालिसिस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो किसी ऑर्बिटल की जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी एनालिसिस करने के लिए ही कुछ फंडामेंटल नंबर्स का यूज करना पड़ता है, और वही फंडामेंटल नंबर किस नाम से जाने जाते हैं? क्वांटम नंबर। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा बच्चों? बड़े प्यार से ऐसे ही बन जाएगा, टू डिफाइन शेप, साइज, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, एंड स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। बड़े सारे प्रॉपर्टी रहेंगे, वो टाइमली जब हम एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आएंगी। एंड स्पिन वी यूज फोर फंडामेंटल नंबर्स, फोर फंडामेंटल नंबर्स called quantum numbers, quantum number called quantum number। तो प्यारे बच्चों, किसी भी ऑर्बिटल के शेप, साइज, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम और भी बड़े सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। उन सबको डिफाइन करने के लिए हम फोर फंडामेंटल नंबर यूज करते हैं, और उन्हीं फोर फंडामेंटल नंबर को क्या नाम देना है? क्वांटम नंबर। तो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की, किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के होंगे, पहले से लिख रखा हुआ है, फोर फंडामेंटल नंबर। तो क्वांटम नंबर के टाइप कितने होंगे बच्चों? फोर टाइप्स होंगे। पहला आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों स्मॉल एन से। सेकेंड अगर आप लेंगे तो सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। बड़ा प्यारा नाम है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मुथुट फाइनेंस टाइप का लगता है, ठीक है। और इसको आप बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से। द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको तो रिप्रेजेंट करने का टेंशन ही नहीं लेना है भैया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस एम से रिप्रेजेंट होगा। एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये फोर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स रहते हैं, तो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में, बट एनसीईआरटी में इसको एमएस से रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ये लिटिल बिट इंटर रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये चार फंडामेंटल क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक एक क्वांटम नंबर को पूरी डिटेल से पढ़ना है, और मैं एक बात बिल्कुल एश्योरिटी के साथ कह दे रहा हूं बच्चों कि हम कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, एक एक चीज आप जानो, ऐसा प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई सवाल ना बने बेटा जो आपसे ना बने, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये सब मैं मिटा दिया, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मैं स्टार्ट करता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि सारे के सारे क्वांटम नंबर किसके लिए डिफाइन करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे? ऑर्बिटल्स को। एक बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही ऐसा है जो ऑर्बिट को रिपोर्ट करेगा।
रेस्ट, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये सारी की सारी चीजें ऑर्बिटल पे चलेंगी। केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए वैलिड रहेगा? ऑर्बिट के लिए, शेल के लिए। क्या क्या बताएगा ये शेल का, ये ऑर्बिट का? तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आप यहीं से जान लीजिए, इट डिफाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिट। साइज ऑफ ऑर्बिट, हर चीज का रीजन जानना बच्चों। उससे क्या होगा, हमने पीछे के जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, हमने बोर मॉडल पढ़ा है, आप बाउ स्कीम पढ़ा है, हंट्स लॉ पढ़ा है, उस सारी चीजों को मैं यहाँ पे रिवीजन भी करवा दूंगा। आगे पढ़ो, पीछे का रिवीजन भी करो, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम बूस्टअप होता है। ठीक है, तो इट डिफाइन द साइज ऑफ ऑर्बिट। अब साइज ऑफ ऑर्बिट को कैसे डिफाइन करेगा? तो आपने बोर रेडियस इक्वेशन पढ़ा है, भैया r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या होता था, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये इक्वेशन आया करता था, जिसको जब मैं सॉल्व करता था तो मुझे फाइनली क्या मिलता था, r इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, किस में आता था बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस है वो एन स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये एन क्या होता था, नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कॉमन सेंस है कि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, आप सबको साफ साफ दिखने लग रहा है कि इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r3 है। और जब जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस कि साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो कुल मिला के यही बात हुई कि जो ऑर्बिट का साइज है वो कहां से डिफाइन हो रहा है, तो वो डिफाइन हो रहा है n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सेकंड पॉइंट, इट डिफाइंस या इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस, याद रखिएगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost शेल। अब ये क्या बात कह रही है भाई, कि ये किसी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कौन सा डिस्टेंस दे रहा है बच्चे, एवरेज डिस्टेंस। इस वर्ड को पकड़िए, क्योंकि मैंने एवरेज डिस्टेंस के नीचे अंडरलाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने सोमरफेल्ड का मॉडल पढ़ा ना, सोमरफेल्ड के मॉडल में ये बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो जो पाथ होता है वो आइदर सर्कुलर होता है और एलिप्टिकल होता है। और सर्कुलर केवल तब के लिए रहेगा जब वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंसेस के लिए काम करे। जब बड़े एटम आएंगे, लिथियम से बड़े एटम आने लगे, भाई 118 तक एलिमेंट है हमारे पास, तो जब बड़े एटम्स आएंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और उस समय आपका जो ऑर्बिटल का साइज या ऑर्बिट का जो साइज होता है, नॉट ऑर्बिटल, वो कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। और आप सबको पता है एक एलिप्स में बच्चों दो रेडियस होते हैं, दो डिफरेंट रेडियस होंगे। r1 रेडियस लोगे r2 बुरा मान जाएगा, r2 लोगे r1 बुरा मान जाएगा। तो दोनों बुरा ना माने, इसलिए हम लोग को क्या लेना रहता है, एवरेज डिस्टेंस लेना रहता है, r1 और r2 का एवरेज। समझ में आई बात है? तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो न्यूक्लियस से किसी आउटर मोस्ट शेल के बीच का एवरेज डिस्टेंस डिफाइन करता है। क्यों एवरेज डिस्टेंस बच्चों? बिकॉज जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं मानते, वो एलिप्टिकल कंसीडर किया जाता है। सोमरफेल्ड ने इसको दुनिया के सामने प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन of energy level of different shell। ये डिफरेंट शेल के एनर्जी लेवल पे भी इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है? तो मुझे तो बिल्कुल पता है कि मेरे डियर स्टूडेंट को ये डाटा याद आ रहा होगा कि भैया जो एनर्जी, बोर एनर्जी रिलेशन आपने पढ़ा है, हम पीछे का रिवीजन भी करते चल रहा है बच्चों, वो क्या आता था डाटा, -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, किस में लेते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे लिया जाता था। मतलब कहने का ये मीनिंग आता था कि जो एनर्जी थी वो -1/n स्क्वायर की क्या थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी -1/n स्क्वायर के। मतलब कि आपने ये बात भी देखा था कि न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये सब हम लोग लेते थे, उन सब की अपनी अपनी एक एनर्जी लेवल आती थी। ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है।
फर्स्ट शेल की एनर्जी आप लोगों को याद आ रहा होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड शेल में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ऐसा करके लेते थे। तो जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज हो रही है, आपको पता है शेल के बीच का एनर्जी लेवल भी चेंज हो रहा है। और n की वैल्यू जब बढ़ती है बच्चों, जब n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये पॉइंट पकड़िएगा, n की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करेगा। जो एनर्जी लेवल भी है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि -13.6 और -1.5 में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज्यादा वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? या आप ऐसा पकड़िए कि मान लीजिए मैंने 2s, 3s, 4s, 5s सारे के सारे s ऑर्बिटल के लिए है, बट सबकी n की वैल्यू अलग अलग है। n की वैल्यू सामने से दिखती है, इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। आपसे पूछा गया किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो आपने आप स्कीम में पढ़ा है एनर्जी लेवल n प्लस एल के वैल्यू से आता है। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 आई, और जिसकी n प्लस एल की वैल्यू बच्चों ज्यादा आई है उसका एनर्जी लेवल भी ज्यादा आया है। तो कहीं ना कहीं आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जब जब n की वैल्यू राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एनर्जी लेवल ऑफ शेल भी या एनर्जी लेवल ऑफ जो हमारा ऑर्बिटल जो भी है उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई? तो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल, ऑर्बिट के रेडियस या ऑर्बिट का जो एवरेज डिस्टेंस है वो सब किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहीं पर बच्चों इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होता, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट हुई है। और देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातों को बताएगा। तो चलिए आगे पढ़िए, बट हर एक चीज का रीजन आप जानते जाइए। ये नहीं कि भैया साइज को बताता है, एवरेज डिस्टेंस को बताता है, क्यों बताता है, एवरेज डिस्टेंस क्यों लिया गया, साइज को क्यों एन से रिलेट किया गया, तो ये सारी बातों का रीजन आप जानते चलिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, इट डिफाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। याद रखना किसके एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिट। ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को एजीमुथल क्वांटम नंबर करेगा, मैं वहां पर बताऊंगा कैसे डिफाइन करता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक बात याद आ रहा होगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बच्चों आपने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम था mvr, वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाया करता था, तो वो होता था nh/2π के। प्लांक क्वांटम थ्योरी से आया ये रिलेशन। तो कहीं ना कहीं जो एंगुलर मोमेंटम है वो n की वैल्यू से रिलेटेड है, और n इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैंने आपसे बोल दिया थर्ड ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, थर्ड ऑर्बिट की मुझे एंगुलर मोमेंटम लाना है, तो आप mvr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3h/2π, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो चुकी है। वेरी इजी, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 1.5h/5, क्योंकि 3/2 की वैल्यू हो गई 1.5। सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं आपको फिफ्थ ऑर्बिट के बारे में बताना है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई है 5, तो यहां पर mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5h/2π। सॉल्व करेंगे आप तो दिस इज 2.5h/π। और डियर स्टूडेंट ये दोनों के दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही पूछा था। थर्ड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना है, ऑप्शन में ये रखा हुआ था, ये भी नीट में आ चुका है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, और कई सारे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा चुका है। तो रहता बहुत आसान है, बशर्ते आपको चीजें पता होनी चाहिए। और मेरा ये प्रयास है कि आप हर चीज में अपना कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग रखो, चाहे एकेडमिक्स के लिए हो चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हो। तो एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किससे डिसाइड हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये उसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। प्यारे बच्चे एक चीज और इसमें नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो याद रखना n² होंगे। और यही से अगर मैं एक और चीज पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में टोटल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी याद रखिए, वो क्या हो जाएगा 2n²। कहां से होगा, तो चलिए उस बात पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
हर एक लाइन को लिख रहे हैं, उस लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। और ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना बच्चों मैं, ये सारे कॉन्सेप्ट ही सवाल हैं, पूछे गए सवाल हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों लाइन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो एक छोटा सा सवाल मैं बना के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नीट में ऐसे बड़े सवाल पूछे गए हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, और ये है मेरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी इक्वल है? तो भैया 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसकी इक्वल है? तो n²। और ऑर्बिट का नंबर क्या होता है? तो भैया अगर फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हो आप, फर्स्ट शेल फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 लेंगे। उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? तो 1 आएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो बच्चों एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। टोटल कितने ऑर्बिटल्स आए हैं? तो ओनली 1। तो इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए? केवल 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फीड हो जाएंगे। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट के बारे में बात करूं, मींस n इक्वल टू 2, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? 2², दैट मींस की 4। अब आप बोलेंगे सर 4 कहां से आया? 4 कहां से आया? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपने जब आप स्कीम पढ़ा था ना, तो 1s के बाद 2s में 2s और 2p को पढ़ा। 3s के लिए आप लोग 3 के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3s 3p और 3d को पढ़ा। याद आ रही होंगी बातें। s है, s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ओनली 1। जब आप सेकंड शेल के लिए जा रहे हैं, क्या 1p होता है? क्या नहीं होता है? 1p नहीं होता। क्यों नहीं होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर में उसका इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर चीज का रीजन है साइंस में, और यू ऑल आर द साइंस स्टूडेंट, तो उस एटीट्यूड को पहचानो, ठीक है। 2s है, तो s का एक ऑर्बिटल, और p के कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल। तो सेकंड शेल में, सेकंड ऑर्बिट में आपको पता है 2s भी आता है, 2p भी आता है। s के 1 और p के 3 ऑर्बिटल्स मिलके कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स। वेरी इजी। अगर मान लीजिए बच्चे मैं थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात किया, तो n की वैल्यू 3 लूंगा। यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। कहां से आएंगे? तो थर्ड में आपको पता है 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। s के 1, p के 3 और d के बच्चों 5। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5, 3, 8 एंड 1, टोटल कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स। बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फीड होंगे। टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, दैट मींस की 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं n इक्वल टू 4 ले लिया, ऑर्बिटल्स आएंगे 16 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। इनको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, लास्ट ईयर 10th में पढ़े हो, बोरबरी स्कीम 2, 8, 18, 32, 9, 10 में है ये बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके कितने आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, ये सारी बातों को आपने डिटेल से जाना। बच्चों अगर मान लीजिए n इक्वल टू 5 दे दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? तो अगेन 25 ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 25 इंटू 2, 50। ये n² है, और ये 2 टाइम्स n² है। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये IIT में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अभी बस पूछा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। 5th ऑर्बिट के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑप्शन ए में डाल के दिया था 25, और तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, तो आराम से कि बच्चे ये समझ नहीं पाए कि यार ये इतना इजी क्वेश्चन पूछ देगा, करके उसमें लोग टाइम लगा रहे होंगे, बट कितना आसान क्वेश्चन 2020 IIT में से पूछा गया अभी सितंबर शिफ्ट में। चलिए बच्चों, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी भी रिपोर्टिंग कौन करता है? तो इनकी भी रिपोर्टिंग करता है डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या कर सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा 6, 7 जो भी पॉइंट होगा देख लीजिएगा, कि ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताता है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। एक चीज जान लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रियल थ्योरी है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रेडियल कर्व से आया, रेडियल पार्ट से आया। पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना, अभी लिटिल बिट हमारे सिलेबस से थोड़ा सा अपसेट हो चुका है वो, तो इसलिए उतना ज्यादा उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप बस ये जान लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, इसकी वैल्यू अगर आपको लानी है तो वो होता है n-1। डायरेक्टली कितना? n-1। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको दे दिया 4s, मैंने आपको दिया है 3d, मैं आपको बोल रहा हूँ 6p, और यहाँ पे मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो बहुत आसान है ये बात कि भैया 4s के लिए n की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4। सीधे सीधे दिख गया ना, n सामने से दिखता है, तो भैया 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है? n-1। दैट मींस कि यहाँ पे नोड्स कितने आएंगे? 3।
3D के लिए मुझे तो लगता है आप लोग इसको उड़ा चुके होंगे। कितने नोट्स आएंगे 2, और 6p के लिए n की वैल्यू 6 आ गई, दैट मींस कि नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए बच्चों, टोटल नोट्स 5। अब टोटल नोट्स बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी कुछ और टाइप के नोट्स होंगे, उनको अब हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये बातें हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू बताता है, जो ऑर्बिट होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स की वैल्यू बताता है कि किस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना होगा। एन की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी लेवल भी राइज कर रही थी, एज वेल एज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ टोटल नोड्स। ये सारा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टाइप 1। दूसरे में आ जाते हैं बच्चों हम लोग टाइप 2 में, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से। बड़े प्यार से समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दो क्वांटम नंबर ही बच्चों, प्रिंसिपल और एजीमुथल, बड़े हैं। मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर दो लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, खूब मजा आने वाला है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी क्वांटम नंबर को आप लोग, इट इज ऑल्सो known as angular momentum quantum number. It is also known as angular momentum, या ऐसा बोल सकते हैं known as orbital angular momentum, orbital angular momentum quantum number। क्यों ऐसा है बच्चों, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर नाम क्यों दे रहे होंगे, बिकॉज ये ऑर्बिटल्स के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बता रहा होगा। ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कौन बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताएगा, ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम की। और यहां एक नया ही फॉर्मूला आ जाएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, एमवीआर मींस एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम में अगर आप रेडियस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। और ये जो वैल्यू होती है, ये हमेशा की तरह वहां पर क्या आता था, NH/2π। यहाँ n रहेगा नहीं, क्योंकि बात चल रही है एजीमुथल पे, l पे, वो होगी h/2π रूट में l इंटू l प्लस 1, रूट में l इंटू l प्लस 1। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने s, p, d और f चार अलग अलग तो लेने रहते हैं, इनकी l की वैल्यू आप सब लोग को याद रहती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। पहले से हमने ये बातें पढ़ी हैं, SPDF 0, 1, 2, 3। अगर मैं इनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ला लूं, देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, ये क्वेश्चन एडवांस के फेवरेट जोन में से एक रहा है भाई, तो ध्यान देना ना। तो आप यहां ध्यान देना, एस ऑर्बिटल के लिए आप एल की वैल्यू 0 रखो, तो 0 इंटू एनी नंबर, सीधे एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया 0। ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, नीट में आपसे पूछा गया था कि एस ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन में 0 मौजूद था। क्लिक करो, आगे बढ़ो, 4 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपसे डील होता। पी के लिए अगर बच्चों बात करनी है, तो पी के लिए आप एल की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही मैंने एल की वैल्यू को 1 पुट किया, दिस इज h/2π, 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 1 इंटू 2, तो बच्चों क्या आ गया सामने, केवल √2, √2 h/2π, इसी को कोई आदमी h/√2 और नीचे का 2 कैंसिल होके √2π भी लिख सकता है। डी के लिए अगर बात करेंगे, डी के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पर आप एल की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट्स मीन 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो दिस इज √6 h/2π। सॉल्व किया कोई, तो ऊपर में √3 h अपॉन नीचे √2 हो जाएगा, तो मिला जुला के मैं √3/2 h/π लिख सकता, ऐसा भी चलेगा। और f ऑर्बिटल्स के लिए अगर बात करनी है, तो यहां पर हो जाएगा l की वैल्यू बच्चों आप 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 4 √12 h/2π। √12 को मैं 2√3 लिख सकता हूं, 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी गॉट √3 h/π। और याद रखिए ये क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है, कितना आसान है, नीट में भी इनको कई बार रिपीट किया गया है। तो ये है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का, कौन दे रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
ये जो डाटा आ रहा है, यही डाटा आपको नीट और आईआईटीज में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपके स्कूल एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है उसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करने जाते हैं। देखो, हर एक लाइन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत वीडियो का लेंथ तो बढ़ेगा बट कॉन्सेप्ट सॉलिड रहेगा। और इतना आप संभाल लीजिए तो आप समझिए कि भैया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो आपसे ना बने भाई। हर सवाल बनना है आपसे, चाहे वो किसी भी बुक से रहे। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड सेकंड पॉइंट, इट डिफाइंस, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं। इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। याद रखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर पूरी तरह से फोकस रहेगा किस पे, ऑर्बिटल्स पे। मैंने पहले ही बात बोल दी, केवल प्रिंसिपल को ऑर्बिट से थोड़ा बहुत लेना देना है, बाकी रेस्ट तीन क्वांटम नंबर एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये सारे के सारे ऑर्बिटल पे डेडिकेटेड रहेंगे। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे, तो जो एल की वैल्यू है, अगर मान लीजिए मैंने 0 रखा तो आप समझ गए एस ब्लॉक आ गया, 1 रखा पी आएगा, 2 रखा डी आएगा, 3 रखा एफ आएगा। समझ में आ रही बातें। और एक बार एसपीडीएफ डिसाइड हो गया तो आपको उसका शेप तो पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है, डंबल भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, तो ये डबल डंबल होता है। ठीक है, और एफ ऑर्बिटल का जो शेप है बच्चों वो अभी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, अभी उस पर दुनिया काम कर रही है। एग्जैक्ट शेप अभी हम लोग को पता नहीं है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल इज आल्सो डिसाइडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स तो बच्चों आ जाइए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कि द वैल्यू ऑफ एल, एल मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर, थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूं मैं, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, तो बच्चों याद रख लीजिए कि जो एल की वैल्यू होती है वो 0 टू n-1 होती है, वो 0 टू n-1 होती है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मेरे पास n की वैल्यू 1 है, n कितना है, 1 है, तो आप इमीडिएटली समझ गए कि l की वैल्यू 0 टू 1-1 कितना हो गया, 0। 0 टू 0 मींस l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और जब l की वैल्यू 0 आती है तो केवल कौन सा आता है ऑर्बिटल, s। तो यहां पर केवल क्या पॉसिबल है, 1s। बाई चांस बच्चे मैंने ले लिया n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आएगी, और 2-1 कितना हो गया, 1। तो 0 भी आया और 1 भी आया। इसका मतलब ये n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू अगर 0 हुआ तो आप इसको 2s नाम देंगे, और n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू जहां 1 आया तो आप इसको क्या नाम देंगे, 2p नाम देंगे। तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि 1p पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 1p लेंगे ना तो 1p में n तो 1 आया, l भी क्या आया, 1 आया। और याद रखिए l की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं होगी, l की वैल्यू हमेशा 0 से n-1 मतलब l की जो वैल्यू है वो n से हमेशा छोटी होगी, कभी उसके इक्वल नहीं आ सकती। तो इसीलिए 1p पॉसिबल नहीं है। 2d पॉसिबल है क्या, तो आप देख रहे हो जब n की वैल्यू 2 है तो 2s आ रहा है, 2p आ रहा है, 2d आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। d ऑर्बिटल कहां से हमेशा स्टार्ट होता है, 3 से, 3d से स्टार्ट होता है। समझ में आ रही बातें, क्यों ऐसा होता है, 1p क्यों नहीं होता, 2d क्यों नहीं होता, 3f क्यों नहीं होगा, ये सारी बातें अब आई होप सो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर बच्चों मैंने n की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो l की वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 टू n-1 तक जाना है, मतलब कि भैया 0 आने से 3s हो सकता था, 3p हो सकता था, 3d हो सकता था, 3f पॉसिबल नहीं था। तो कोई ऑर्बिटल कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा, ये सारी बातों को भी अब आप समझ पा रहे हो, है ना आसान। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, साथ में आप लोग लिखते रहिए ताकि चीजों को हम लोग आगे और बढ़ाते जाएं।
तो साइज कौन बताया था? साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया, और शेप कौन बता रहा है बच्चों? शेप बता रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। चलिए फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, या इट डिफाइंस the energy level of subshell. It defines the energy level of subshell. एक बात समझिए बच्चों कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो एंगुलर मोमेंटम बता रहा था, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी एंगुलर मोमेंटम बता रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बता रहा था, एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एनर्जी बताता है, एनर्जी भी दोनों बताते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी दोनों बताते हैं। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ शेल बता रहा था कि भैया फर्स्ट शेल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड शेल में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल की एनर्जी लेवल बताएगा। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे 4s, 4p, 4d और 4f रख दिया तो आप सबको समझ में आ गया कि n की वैल्यू तो सबके लिए 4 है, n की वैल्यू तो सबके लिए 4 है। इस बार कोई अगर डिफर हुआ है तो वो है l की वैल्यू। वो कौन है? l की वैल्यू। और बच्चों आप सबको पता है n प्लस l की वैल्यू के सम से, आप इसकी में आपने पढ़ा है, एनर्जी लेवल डिसाइड होता है। तो इसमें n प्लस l का सम कितना आया भैया? 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ पर 7 आया। आप सबको पता है जिसके n प्लस l की वैल्यू जितनी हायर है उसका एनर्जी लेवल भी उतना ज्यादा है। बात समझ में आया? यही तो आप लोगों ने कहा था अपने थ्योरी में। तो कहीं ना कहीं इस बार डिफरेंट सबसेल्स जो आए हैं उन सब में देखिए शेल सेम है, ऑर्बिट सेम है, सबके लिए फोर्थ ऑर्बिट में बात चल रही है, n की वैल्यू सबके लिए फिक्स है। बट जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस आया वो l की वैल्यू के कारण आया। तो जो एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल है उसको डिफाइन करेगा एजिमुथल क्वांटम नंबर, और जो एनर्जी लेवल ऑफ शेल है उसको कौन डिफाइन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये दोनों पे आप लोग ध्यान देना। एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी प्रिंसिपल भी देता है, एजिमुथल भी देता है, बट कौन किसके लिए देता है इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। प्रिंसिपल ऑर्बिट या शेल के लिए, एजिमुथल सब शेल या ऑर्बिटल्स के लिए। क्लियर? चलिए बच्चों, अच्छा इसको चाहते तो आप नोट कर लेते, बट मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो एक मिट गया तो फिर सबको मिटा दिया मैंने। नेक्स्ट आ गया करते हैं और क्या बताता है। तो और इंफॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे बच्चों तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो नोट्स थे मैंने पहले बता दिया, नोट्स का टोटल नंबर ऑफ नोट्स कहाँ से आता है? तो n-1 से आता है। ये जो नोट्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, एक्चुअल में होते क्या है नोट्स? तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पढ़ा था, वहां पे मैंने ये बात बोली थी कि नोट्स वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इलेक्ट्रॉन, वो होती है 0। ऑर्बिटल का आपने डेफिनेशन पढ़ा है, where probability of occurrence of electron is maximum around 95 to 100%, उस जोन को आप नाम देते हैं ऑर्बिटल। and where the probability of occurrence of electron is 0, that particular point is known as the node या नोडल पॉइंट। और जिस प्लेन में रहेगा उस प्लेन को आप नाम देंगे नोडल प्लेन्स, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन फाउंड ना हो बच्चों, तो वो पॉइंट होगा नोड। अब ये जो नोड्स होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका एंगुलर नोड और दूसरा आता है आपका रेडियल नोड। रेडियल नोड, और कई बार इसी को हम लोग स्फेरिकल नोड के नाम से भी जानते हैं, स्फेरिकल नोड्स। जो एंगुलर नोड होता है बच्चों, ये याद रखिए, डायरेक्टली L के इक्वल होता है, और जो स्फेरिकल नोड होता है वो n-l-1 के इक्वल होता है। एक काम कीजिए, आप दोनों को ऐड कीजिए, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप सीधे सीधे पाएंगे जो टोटल नोड्स आएंगे, जो टोटल नोड्स आएंगे l प्लस n-l-1, तो टोटल आप देखेंगे तो n-1 ही आएगा, जिसका भी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। एक और इसी में एक इंफॉर्मेशन में और ऐड कर दे रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, ये भी डायरेक्टली इक्वल होता है L के।
तो एंगुलर नोड भी एल के इक्वल है, नोडल प्लेन भी एल के इक्वल है, और रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन के इक्वल है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, तो उससे आपको सारी पॉइंट समझ में आ जाएंगी, और उसी के साथ हमारा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड भी पॉइंट ठीक से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूले बच्चों आप याद रखना, एंगुलर नोड L, जो रेडियल नोड है n माइनस एल माइनस वन, और नोडल प्लेन भी क्या है, L है। चलिए देखिएगा बच्चों, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत डिमांड किए जा रहे हैं। अभी 2017-18 के आसपास भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया गया, तो हमको तो रेडी रहना है हर चीज के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स डाल दूंगा। यहाँ पर मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ एंगुलर नोड्स, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं नोडल प्लेन, या ऐसा करते हैं रेडियल नोड ले रहा हूँ। रेडियल नोड का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, स्फेरिकल नोड। रेडियल नोड का ही दूसरा नाम क्या है, स्फेरिकल नोड। ये मान लीजिए हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, टोटल नोड्स, और लास्ट में हम लोग एक और चीज इसी में ऐड कर दे रहे हैं, दैट इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन्स। एक दो मैं बनाऊंगा, एक दो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमसे बच्चों आपसे बोल दिया 3s, 3s नाम दे दीजिए, आप समझ गए n की वैल्यू हो गई 3, l की वैल्यू हो गई 0। जो एंगुलर नोड होता है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, l के इक्वल होता है। जो रेडियल नोड होता है वो n माइनस एल माइनस वन के इक्वल होता है, और जो टोटल नोड होते हैं वो n माइनस वन के इक्वल होते हैं। जो नोडल प्लेन होते हैं वो तो l के इक्वल होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, ये फॉर्मूले तो हमको याद है भैया, तो अगर फॉर्मूले याद है तो सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिलेगा हम लोग को। ध्यान दीजिए 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, इमीडिएटली पिक हो जाता है ना, n तो सामने से दिखता है, और s की वैल्यू के लिए आपको याद है 0 1 2 3 SPDF, वेरी इजी। तो यहाँ पर आप बताइए एंगुलर नोड कितना है, 0 है। आईटी में पूछे क्वेश्चन है वो एडवांस का। रेडियल नोड कितने आ गए, तो भैया n माइनस एल माइनस वन, दैट मीन्स कि 3 माइनस l की जगह पे 0 माइनस 1, टोटल कितने आ गए बच्चों, 2 आ गए। रेडियल नोड कितने आ गए, 2 आ गए। टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड के लिए आप n माइनस वन लगाइए, n कितना है, 3 है, माइनस 1 किया, कितना बचा, 2। या तो आप एक काम करते, आप एंगुलर नोड और रेडियल या स्फेरिकल नोड को ऐड भी करते, तो 0 प्लस 2 तब भी कितना आता, 2 ही आता। तो आपको जो मन करे आप वो यूज कीजिए, इन दोनों को लाके सम कर दीजिए, या आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर दीजिए। बच्चों नोडल प्लेन l के इक्वल है, 3s में नोडल प्लेन कितने आएंगे, 0 आएंगे। कितना आसान है। मैं एक और दे रहा हूं आपके सामने बच्चों, मैंने आपको दिया 5d, n की वैल्यू बच्चों 5, l की वैल्यू d ऑर्बिटल है, दैट्स वाई 2। अगर l की वैल्यू 2 आई है तो आप इमीडिएटली समझ गए कि इस बार एंगुलर नोड भी 2 आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली l के इक्वल है। इसके इक्वल है, l के इक्वल है, ठीक है। हमसे पूछा गया क्या, रेडियल नोड, ये होता है n माइनस एल माइनस वन, n कितना है बच्चों 5 माइनस l की वैल्यू 2 माइनस 1, कितना आंसर आया, 2 आया। टोटल नोड n माइनस वन कर दीजिए, 5 माइनस 1 कितना आया, 4। या तो आप इन दोनों को सम भी कीजिए, तो 2 प्लस 2 भी कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। नोडल प्लेन पूछा जाता, 5D में नोडल प्लेन कितने हैं, तो भैया 5D में नोडल प्लेन सीधे सीधे l के इक्वल मींस 2 नोडल प्लेन्स हैं, कहानी खत्म। 4p आपसे दे दिया गया, n की वैल्यू बच्चों 4, l की वैल्यू अगेन 1, ठीक है, या 3p दे दिया गया, कितना दिया गया, 3p दिया, थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक, n3 l1, ये देख के पता चलता है ना n और l की वैल्यू। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर नोड, l की वैल्यू लीजिए सीधे कितना 1, तो एंगुलर नोड भी 1। रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन, मीन्स 3 माइनस 1 माइनस 1, टोटल इस बार नोड कितना आया, रेडियल नोड केवल 1 रेडियल नोड आया। टोटल नोड कितने आएंगे, n माइनस वन, n इज 3 माइनस 1 कितना आया, 2। या तो आप इन दोनों को सम करते तो भी आपको कितना मिलता बच्चों, 2 मिलता, ठीक है। रेडियल और एंगुलर को सम करने से टोटल नोड्स आते हैं। और अगर आपको नोडल प्लेन चाहिए तो नोडल प्लेन डायरेक्टली l के इक्वल होता है, l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप ला लेंगे। तो इसी तरीके से अब मैं चाहूंगा बच्चों कि 4f 4s 3d या 6p इन सब का आप लोग ना ट्राई कर लेना, ठीक है। और ये आज हमने कवर किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी बातें, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज पे, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हमने इंफॉर्मेशन को गेन किया है, रिलेटेड सवाल भी बनाते चले हैं।